जी सामीन, ये हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं। अब हम पूछेंगे शिराज खान साहब से, जो जर्नलिस्ट हैं, कि वो यहाँ कितनी दफ़ा मुजफ्फराबाद आए हैं, पहले और अब में क्या फ़र्क है, आपने क्या तब्दीली देखी। नीला भट्ट भी गए थे, उधर और इधर में क्या फ़र्क है, लोगों का रवैया आपके साथ कैसा रहा, और आप ये शहर के बारे में कोई तजावीज़ आप देना चाहें वो क्या होंगे। जी शिराज साहब। जी, मेरी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी से है। मैंने 84 में ग्रेजुएशन की थी। उस वक्त हमारा आना जाना था, लेकिन अब जो तब्दीली आई है वो ये है कि ज़लज़ले के बाद 2005 का जो ज़लज़ला आया और उसमें 70 से 80 हज़ार लोग जो हैं वो शहीद हुए आज़ाद कश्मीर में। उसके बाद ये फिर दोबारा तामीर हुआ है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो जो मास्टर प्लान था जो ज़लज़ले के बाद जिसको बनना था वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। अब हम 8 अक्टूबर 2005 की जब अब बरसी बनाने में 2 दिन बाकी हैं, तो मैं रिमाइंडर करवाऊंगा अपने जो लोग हैं कि एक ऐसा प्लान तैयार हुआ था जिसके मुताबिक ज़लज़ला फ्री बिल्डिंग जो है वो बननी थी, लेकिन वो उस तरह की कंस्ट्रक्शन तो नहीं हुई। लेकिन कुदरती खूबसूरती जो है वो कमाल की है। यहाँ पर आप देखें कि मैंने अपने बेटे को यहाँ पे लाया और मैंने कहा कि ये लोग चूँकि मोरक्को में, तुर्की में, स्विट्ज़रलैंड में चले जाते हैं, तो मैंने बच्चे को इसलिए यहाँ लाया कि आप देखें ये कुदरती खूबसूरती है और कितने टूरिस्ट यहाँ पर आ सकते हैं अगर उनको लाया जाए और कोशिश की जाए। तो ये पहाड़ हैं, ये दरिया हैं, एनीथिंग यू कैन मेंशन। और होटल जो हैं आप देखें वो उस तरफ ये आप ये नज़ारे देख सकते हैं। तो हमारे मुल्क में भी टूरिज़म को हम जो है वो फ़रोग़ दे सकते हैं अगर हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर मिलकर, जिस तरह सरदार अतीक अहमद ख़ान ने 2006 में और फिर अपने दौर में जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने इसको ग्रीन एंड स्किल्ड कश्मीर और फिर टूरिज़म को बढ़ाने के लिए जो इक़दाम किए थे। बाद में आप देखें कि वो अरबाब जहांगीर, वो चीफ़ सेक्रेटरी जो उस वक्त इनका था, वो बाद में इमरान खान साहब ने KPK में लगाया। तो ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी हैं और ये हमारा 22 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, ये हमें एडवर्टाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं। वो यहाँ आएँ, यहाँ के होटल जो है, यहाँ के बिज़नेस जो है वो फ्लोरिश करें और बहुत बड़ी तजारत यहाँ पे आ सकती है। आप स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं, आप यूरोपियन मुल्कों की बात करते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ें आर्टिफिशियल बनाई हुई हैं, लेकिन हमारे पास तो कुदरती हैं, सिर्फ इसको एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया शिराज साहब। अब आपसे अपने बेटे से पूछेंगे, जमाल शिराज, what do you think? You've been here 5th time into Pakistan, first time you came to Kashmir, you've been to Nilabat, you've seen the place where Sardar Muhammad Qayyum Khan, when he was 23 years old, he started the struggle against that liberation of this part of the Kashmir. What is the difference? You've been to Europe as well, you live in England, and what is your experience? Share with us, with the viewers and with your friends, and what's the message you can give it to them? Kashmir is a whole different experience because you go to a country in Europe, Turkey or Morocco, you get a set experience. You know what you paid for. Yes, when you pay, you know what you're going to get. You're told before what you're going to get, and that's what you get. But in this experience in Kashmir, you come here, you get hosted by different people, and you get a whole array of unexpected surprises. You get to taste the different food, the organic food in Kashmir. You get to experience the lovely host, the lovely, gentle, warm hosts of Kashmir. The people, they bring you here. They give you nice tea, nice food, and you get to see a whole array of different views. You just look at this view; it's amazing. Where are you ever going to get this kind of view again? You look like English, like, but recognize if you're not with us, say if you're just alone, everything you'll be English or European. Do you have any fear of here that you have been think that it's going to be fearful as the other European thing that if we go to Pakistan, oh, they kidnap us, they do that? Do you think that's any kind of scenario here? Actually, wherever I went, people knew I was from England. And when you are walking through, people know that you're from England because you say, I'm going to that person's house. And they say, oh, from England. And then another person will definitely tell another person and another person. And if it was the case that it was dangerous here in Kashmir, I wouldn't be here speaking in a camera. So
I invite all other guests to come over and visit Kashmir, as others have done. And look at that. Where are you going to take such a view? Thank you very much, Jamal Shiraz. Obviously nice to meet you, and we warmly welcome you and your friends. I hope that you will bring next time some English or European friends with you and show them the Pakistan, real face of Pakistan, the people of Pakistan, and how they welcome the tourists and how they welcome their own people living abroad. You born up, brought up there, and thanks for coming here, and I hope you coming back to see us again in the future. Thank you very much. Inshallah. Assalamu alaikum.